नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फेदर टच पॉइंट, और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। गुरुजी के प्रियतम पॉइंटों में से, गुरुजी को बहुत, वैसे तो गुरुजी ने ही सारी न्यूरोथेरेपी बनाई, लेकिन बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स में से गुरुजी के जो सबसे नजदीक पॉइंट माने जाते थे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक पॉइंट सब क्लीवेन पॉइंट, वो पॉइंट एक मैंने बता रहा हूं फेदर टच, और एक पॉइंट है CNNS इन ऑल टॉ फिंगर। ये पॉइंट थे गुरुजी को बहुत प्रिय थे, मतलब जिनको गुरुजी बार बार कहते थे रिपीट करने के लिए, और उन्होंने इन तीनों पॉइंटों को ऐसी कंडीशन में बनाया जब या तो गुरुजी एयरपोर्ट पे थे, या कहीं वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, या कुछ और कर रहे हैं, उस समय पर ये पॉइंट बने हैं, है ना, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए। फेदर टच, फेदर आपने सुना होगा, एक स्वेटर जैसे बनते हैं, फेदर के स्वेटर होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, ऊपर से छुए तो रुए के टाइप में होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फेदर टच पॉइंट बना। और गुरुजी कहते थे ये हमारा लास्ट है, ये रामबाण इलाज है, यानी कि रामबाण का मतलब हम इसके न्यूरोथेरेपी में ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब पूरा युद्ध लग रहा हो कि हारने वाले हैं, अब या तो हमें मरना है या जीतना है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में हम उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं जो अभी तक हमने नहीं दिया, और न्यूरोथेरेपी का ब्रह्मास्त्र हमारा फेदर टच है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं देते समय पर, ये आप तभी देंगे जब आप प्रॉपर तरीके से सभी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर चुके होंगे। जब आपको लगता है कि अब रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत सारे ट्रीटमेंट दे चुके हैं, ये आप तभी देंगे जब आप पेशेंट को पेशेंट समझ कर देंगे। ये आप तभी देंगे अगर आप किसी फीमेल को दे रहे हैं तो घर के किसी मेंबर की प्रेजेंस में ही देंगे, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है जब हम देंगे तो सारे कपड़े हटाकर ये ट्रीटमेंट देना है। कोई भी कपड़ा आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, है ना। तो जैसे गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था, और इसमें इसका इफेक्ट जब ये आया था पॉइंट, तो उसकी बात बताता हूं। एक एक्सीडेंटल केस था, उस कंडीशन में उनको कमर में चोट लगी, और कमर की जो हड्डियां हैं वो उनमें फ्रैक्चर हुआ और नर्व डैमेज हो गई। अब डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये नर्व दोबारा सर्कुलेशन में नहीं आ सकती, यानी कि इनमें सेंसेशन नहीं आ सकता, और ये हमेशा परमानेंट डैमेज ही रहेंगी। उस समय पर उस पेशेंट के ऊपर ये अप्लाई करा गया था, और इस ट्रीटमेंट से उनके पैरों में सेंसेशन वापस आई। जहां पर पूरी नर्व डैमेज हो गई है वहां पर भी सेंसेशन लाने का काम ये फेदर टच कर सकता है। ब्रेस्ट में एक फीमेल के ब्रेस्ट का सर्जरी हुई, ब्रेस्ट रिमूव हुआ कैंसर की वजह से, तो उस कैंसर की वजह से रिमूव करने की वजह से यहां का हाथ पैर सुन्न हो गए, क्योंकि वो जब ऑपरेशन हुआ तो वो ब्रेस्ट जब रिमूव करा गया तो कुछ ऐसी नर्व डैमेज हो गई जिसकी वजह से एक तरफ का हाथ सुन्न हो गया। तो उस कंडीशन में यही फेदर टच पॉइंट था जो उनके सेंसेशन को वापस लेकर आया। तो सारे कपड़े हटाकर, एक तरीके से समझ लीजिए जहां आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उस एरिया के तो कपड़े आपको हटाने ही है। फिर आप पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। पाउडर, इतना पाउडर लगाना है कि आप हाथों से जब आप दें तो आपके हाथ और शरीर के बीच में पाउडर होना चाहिए। और वैसे गुरुजी कहते हैं कि आप पाउडर लगाकर मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शरीर हाथों से मत दीजिए, मोर पंख लीजिए, पाउडर लगाकर उस मोर पंख को बॉडी के ऊपर चलाइए, मोर पंख को ऊपर चलाइए, तो जो वो फीलिंग है, मोर पंख आपको बहुत लाइट फील करेगा, ऐसे ही फीलिंग है, तब उसको फेदर टच कंप्लीट करेगा। और गुरुजी कहते हैं एक चीज और जोड़ते हैं, अगर फीमेल पेशेंट है तो मेल देने से ज्यादा इफेक्ट करेगा, अगर मेल पेशेंट है तो फीमेल देने से ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सेंसेशन का ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेंसेशनल ट्रीटमेंट है, यहां पर हमने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो उस समय पर जब एक अपोजिट सेक्स आपको टच करता है तो उस समय पर आपके दिमाग की घंटी अपने आप बजती है, और ये दिमाग की घंटी यानी कि सर्कुलेशन को ही बढ़ाने का एक तरीका है, क्योंकि हमने डेड पार्ट को जीवित करना है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये दिमाग में बिठा लेना कि आपके लिए वो पेशेंट मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, आपके लिए वो पेशेंट केवल पेशेंट है। इसलिए न्यूरोथेरेपी का ब्रह्मास्त्र है। बहुत कम लोग, मुझे लगता है 1% न्यूरोथेरेपिस्ट भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ना। तो अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, वैसे तो ये ऐसे देना नहीं है। आप इनकी गर्दन में कोई दिक्कत है, सर्कुलेशन हाथों में नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां से सारे कपड़े हटाएंगे और उसके बाद पाउडर लगाएंगे। पाउडर अच्छा खासा लगा सकते हैं, लेकिन मैं केवल सिखाने के पर्पज से ये दे रहा हूं।
ये पाउडर लगा दिया अच्छी तरीके से, पूरा पाउडर लगाना है अच्छी तरीके से। और यहां से अब मैंने आंखें बंद करनी है, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो आपकी अल्फा रेज निकलती हैं, अल्फा रेज हीलिंग प्रोसेस में काम करती हैं। इसलिए हीलर जो रेकी हीलिंग करता है वो आंखें बंद करके ट्रीटमेंट देता है, उस समय पर अल्फा रेज आपको हील करने का काम करती है। तो अब आंखें बंद कर आप हाथों को इस तरीके से रखिए और यहां पर पाउडर लगा हुआ है, आपने टच नहीं करना है और विदाउट टच करना है ना। तो ये फीलिंग करते हुए आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आप नीचे की तरफ जाएंगे जहां आप सर्कुलेशन लेके जा रहे हैं, है ना। ये इस तरीके से जब आप करेंगे धीरे धीरे, बहुत लाइटली आपने करना है, धीरे धीरे करना है, इस तरीके से पूरे एरिया को कवर करना है। जब आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो यही ट्रीटमेंट सफिशिएंट है, फिर ना किसी फॉर्मूले की जरूरत है, ना किसी पॉइंट की जरूरत है। और धीरे धीरे आपने उस डेड पार्ट को दोबारा से जीवित करना है, दोबारा से नर्व को स्टिमुलेट करना है, दोबारा से टिश्यूज को क्रिएट करना है। तो इस तरीके से टच करना है और एक फीलिंग जो है वो आपकी फेदर की फीलिंग होनी चाहिए, फेदर टच। इसीलिए इस पॉइंट का नाम फेदर टच है। जैसे हम हाथ को दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, है ना, ये दे रहे हैं, पूरा कवर होना चाहिए, एक भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे 3 राउंड करने हैं, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी, यहाँ से कवर करा, ये कवर करा, फिर ये कवर किया, 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 फिर ये कवर किया और हाथों को पूरा कवर किया। फिर आपको लगता है कि रुकना है, 1 मिनट 2 मिनट का गैप लीजिए, फिर स्टार्टिंग करिए, पूरा कवर करिए। और जब आप देखेंगे तो आपके हाथों के रुए खड़े हो जाएंगे, है ना। जब आप पूरा 100% सिलेंडर होकर करेंगे और लेने वाला भी 100% सिलेंडर होकर ही ये ट्रीटमेंट लेगा। तो जब आप 100% सिलेंडर होकर ये ट्रीटमेंट देंगे तो हाथों के ये अपने आप रुए खड़े हो जाएंगे, बॉडी के रुए खड़े हो जाएंगे। और यही फेदर टच का लॉजिक है, जिससे कि आपका डेड पार्ट भी दोबारा जीवित हो जाएगा। क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके पेशेंट को फर्क आना चाहिए, आपके पेशेंट को इंप्रूवमेंट आना चाहिए, चाहे वो फिर आपका ट्रीटमेंट किसी भी तरीके का हो जिससे कि उसको इंप्रूवमेंट आए। तो ये फेदर टच बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, गुरुजी ने बहुत लोगों को दिया था, अच्छे रिजल्ट्स भी आए, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ इसको अप्लाई आपने करना है।